13 सितंबर 2019। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक ही शॉकिंग खबर से भर गए। एक ऐसे प्रोग्रामर का नाम हर जबान पर था जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी चोरी के पीछे था। यह खबर थी जेमी जोंग की, एक चाइनीज प्रोग्रामर जिसने 3.5 बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन चुराकर दुनिया को हिला कर रख दिया। ये वो पैसा था जो लोगों ने अपने ख्वाबों को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट किया था, और अब वो सब एक झटके में उनका सपना बन गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हाई एंगल से दिलचस्प नहीं थी। ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं थी। ये एक जीनियस माइंड की कहानी थी जो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग स्किल्स के जरिए इस लेवल तक पहुंच गया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था, एक प्लॉट ट्विस्ट जो इस पूरी कहानी को और भी ग्रिपिंग बनाता है। जेमी जोंग ने जो अपने आप को अनबीटेबल समझता था, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी को अपने हाथों से खोया। सिर्फ एक फोन कॉल। जी हां, एक फोन कॉल की वजह से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे एक जीनियस हैकर जो बिटकॉइन चुराकर सबको छलांग लगाने पर मजबूर कर गया, सिर्फ एक गलती से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। ये कहानी ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और एक ऐसे इंसान की है जो अपनी खुद की स्किल्स का शिकार बन गया। आइए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। किस तरह जेमी जोंग ने 3.5 बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन चुराए, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की गई, और सबसे जरूरी बात, किस तरह उसकी एक गलती ने उसके सारे प्लान को तबाह कर दिया। जेमी जोंग एक टैलेंटेड प्रोग्रामर था जो चाइना का रहने वाला था। उसका इंटरेस्ट ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज में था, और इस फील्ड में उसका नॉलेज काफी डीप था। अपने अर्ली कैरियर में जेमी ने स्मॉल स्केल हैकिंग प्रोजेक्ट्स किए और छोटी मोटी चोरी करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव करता रहा। लेकिन उसका असली एम कुछ और था। जेमी का सपना था कि वो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा हैकर बने। उसने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की बहुत डिटेल में स्टडी की और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जो दुनिया के हैकर्स को भी शॉक कर देगी। 2019 में जेमी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लान एग्जीक्यूट किया। उसने एक वेल नोन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का सिस्टम हैक कर लिया। जेमी ने सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया और एक सोफिस्टिकेटेड अटैक प्लान किया। सिर्फ कुछ ही घंटों में उसने 3.5 बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन अपने पर्सनल डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर कर लिए। ये चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। एक्सचेंज की सिक्योरिटी टीम्स को भी इनिशियल फेज में पता नहीं चला कि उनके सिस्टम का ब्रीच हो गया है। जेमी अपने प्लान पर खुद इतना इम्प्रेस्ड था कि उसने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अब उसका फ्यूचर सिक्योर है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक सिंपल सी बात होती है, अगर तुम्हारे पास अपने फंड्स की प्राइवेट कीज नहीं है तो तुम्हारा पैसा कभी भी चोरी हो सकता है। ये एक बेसिक सिक्योरिटी प्रिंसिपल है। जेमी के पास कीज थी, लेकिन उसने एक बड़ी गलती की। अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उसने अपनी सिक्योरिटी मेजर्स पर कॉम्प्रोमाइज किया। उसने अपने स्टोलन बिटकॉइंस का कुछ हिस्सा अलग वॉलेट्स में ट्रांसफर करने की कोशिश की, जो अल्टीमेटली उसकी बर्बादी का सबब बना। जेमी अपने स्टोलन बिटकॉइंस को और सिक्योर करने के लिए एक और वॉलेट क्रिएट कर रहा था। प्रोसेस के दौरान उसने एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने कस्टमर सपोर्ट टीम को फोन किया। जेमी को अंदाजा नहीं था कि उसकी कॉल मॉनिटर की जा रही है। सपोर्ट टीम ने सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस की और सिक्योरिटी एजेंसीज को इन्फॉर्म कर दिया। एजेंसीज ने फोन कॉल के जरिए जेमी की लोकेशन ट्रेस कर ली। अब जेमी का हर स्टेप मॉनिटर किया जा रहा था। वो था तो स्मार्ट, लेकिन उसका एक गलत डिसीजन उसके लिए डिजास्टर साबित हुआ। जेमी के फोन कॉल के चंद घंटों के अंदर ही अथॉरिटीज ने उसको ट्रेस कर लिया। उसकी लोकेशन पे रेड हुई
और उसका सारा डेटा कॉन्फिस्केट कर लिया गया। उसके डिजिटल वॉलेट्स फ्रीज कर दिए गए और 3.5 बिलियन डॉलर्स जो उसने चुराए थे वापस उनके राइटफुल ओनर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए गए। इस इंसिडेंट के बाद जेमी को चाइना की अथॉरिटीज ने गिरफ्तार कर लिया। यह दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी रिकवरी थी और जेमी के कैरियर का एंड। जो बंदा कुछ ही दिनों में दुनिया का सबसे अमीर हैकर बन गया था, वो अब जेल की सलाखों के पीछे था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला सबक ये कि ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जेमी अपने टैलेंट की वजह से दुनिया के हैकर्स के लिए एक मिसाल बन सकता था, लेकिन उसकी ग्रीड ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। दूसरा सबक यह है कि टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल है उसमें उतना ही रिस्क भी होता है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जेमी जोंग का डाउनफॉल सिर्फ उसकी एक गलती का नतीजा था, या ये सिस्टम की ताकत का सबूत है जो आखिरकार सच को सामने ले ही आता है? आपके ख्याल में अगर जेमी वो एक फोन कॉल ना करता तो क्या वो हमेशा के लिए सेफ रह सकता था, या फिर ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस वैसे ही उसका पीछा नहीं छोड़ते? आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाएगी। नीचे कमेंट्स में अपनी सोच शेयर करें और अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शायद इसे देखकर कोई और इंसान ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस के जाल में फंसने से बच जाए। और अगर आप ऐसी ही और भी स्टोरीज के फैन हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को एक्सप्लोर करती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते आपके लिए नई और इंगेजिंग कहानियां लेकर आते हैं जो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती हैं। तो इंतजार किस बात का? कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।